नमस्ते दोस्तों, फार्मा नोट्स की इस वीडियो लेक्चर में आप सबों का स्वागत है। आज हम इस वीडियो लेक्चर में आरआरबी फार्मासिस्ट एग्ज़ाम 2019 की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को देखेंगे। ठीक है, देखिए आरआरबी फार्मासिस्ट एग्ज़ाम को लेकर के काफ़ी सारा कन्फ्यूजन है, तो इस वीडियो लेक्चर में हम वो सारा का सारा कन्फ्यूजन दूर कर देंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को आखिरी तक आपको देखना है। इसमें हम सभी चीज़ें अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जो भी नए व्यूवर्स हैं जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जो भी बेल आइकॉन आता है उसे क्लिक करिएगा ताकि मेरे अगले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा ताकि और भी फार्मा कलीग्स को इसका फ़ायदा हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पैरामेडिकल के अंडर आरआरबी के थ्रू टोटल वैकेंसीज जो निकली है वो निकली है 7500 वैकेंसीज। इसमें लैब टेक्नीशियन भी है, मलेरिया टेक्नीशियन भी है, नर्सेस है और फार्मासिस्ट की जगहें भी इंक्लूड की हुई है। तो इसे देख करके ऐसा लगता है कि फार्मासिस्ट की भी बहुत सारी वैकेंसीज निकलेगी। तो आपको ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जिनको भी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के अंदर से फार्मासिस्ट जॉब हासिल करनी है तो वो इस साल अच्छी प्रिपरेशन करके ये जॉब को हासिल कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, हमारा प्रिपरेशन को अगर हम जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं तो शायद हमें इस साल ये पोस्ट मिल जाए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें। अभी जो 4 तारीख को आएगा, अभी जो 4 तारीख को आने वाला है वो आएगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और उसमें हम लोगों को फॉर्म भरना है। ठीक है, और एग्ज़ाम कब तक होगी इसकी? जून या जुलाई के आसपास हो जाएगी, जून एंडिंग या जुलाई स्टार्ट में। ठीक है, तो तब तक आपको इसका पूरा प्रिपरेशन कर लेना है। ठीक है दोस्तों, तो इसके एग्ज़ाम में क्या क्या पूछते हैं वो भी हम विस्तार से देखेंगे और उसे कैसे प्रिपेयर करना है वो भी हम यहाँ से देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे। अभी जो एग्ज़ाम होगा आरआरबी फार्मासिस्ट का, उसमें आपको 100 मार्क्स के लिए 100 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो इस 100 क्वेश्चंस का जो भी डिवीजन होगा वो किस प्रकार होगा वो भी देख लेते हैं। इसमें 4 सेक्शंस आएंगे। ठीक है, एक तो होगा मैथमेटिक्स का सेक्शन, नेक्स्ट होगा रीजनिंग की सेक्शन, इस रीजनिंग में ही जनरल इंटेलिजेंस भी आएगा। नेक्स्ट है जनरल अवेयरनेस का सेक्शन और आएगा जनरल साइंस। ठीक है, अब इनका जो मार्क्स का डिवीजन है वो भी 30 मार्क्स मैथ के हैं, 30 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस को दिया गया है 25 मार्क्स का वेटेज और आएंगे 25 क्वेश्चन। जनरल अवेयरनेस में देखेंगे तो 15 मार्क्स होंगे 15 क्वेश्चन के लिए, और जनरल साइंस में भी 30 मार्क्स और 30 क्वेश्चन आएंगे। तो अभी आपको देखना है कि सबसे अपना जो स्ट्रांग पॉइंट है वो ये होगा, जो भी हम बोलते हैं कि फार्मा के क्वेश्चन कहाँ आएंगे। देखिए दोस्तों, ये जनरल साइंस में एग्जैक्ट फार्मा के क्वेश्चंस तो नहीं आएंगे, लेकिन इसमें आपको फार्मेसी से रिलेटेड मतलब जो जनरल है, जनरल चीज़ें पूछी जाएंगी।
जिस तरह से हम यहाँ पे आपको एग्जाम्पल में बताते हैं, आपको स्केलेटल सिस्टम पूछा जाएगा। इसमें आपको स्केलेटल पे क्वेश्चन आएंगे, इस पे आपको मसल पे क्वेश्चन आएंगे, पूरा ब्लड सिस्टम पे क्वेश्चन आएगा, जनरल डिसीज जो है, जो डिसीज है उन पर क्वेश्चन आएगा, बैक्टीरियल डिसीजेज, वायरल डिसीजेज, या फिर कोई जनरल एक आधा मेडिसिन पर भी क्वेश्चन आ सकता है। जनरल मेडिसिन पर भी क्वेश्चन आ सकता है, पर एक ही आएगा। पर ये जो जनरल चीज़ें हैं ना, ब्लड है, डिसीज जो भी है, कॉलरा जैसे कम्युनिकेबल डिसीजेज जो है, या फिर किसी डिसीज का डे कौन सा है, ऐसे ही जनरल जनरल क्वेश्चंस आएंगे इसमें, ठीक है। तो इसी तरह से आपको ये जनरल साइंस के लिए प्रिपेयर करना है। ज़्यादा डीप में अपने फार्मास्यूटिकल एग्जाम जो भी अपना सिलेबस है उसके थ्रू नहीं जाना है, लेकिन ये चीज़ें आपको पढ़नी है, जो भी कम्युनिटी फार्मासिस्ट से रिलेटेड हो, हॉस्पिटल फार्मेसी से रिलेटेड हो, बस उसी चीज़ों पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंसंट्रेट करना है। और जो भी ये जो बेसिक लेवल का बायोलॉजी है, उनको अच्छे से देखना है। जैसे ब्लड सिस्टम पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो हम इस सेक्शंस को हम इस पे वीडियो बनाना शुरू कर देंगे। मैं इसके बाद इस जनरल साइंस पे वीडियो बनाना शुरू कर दूंगा। हम इसमें रोज कोई ना कोई टॉपिक पढ़ेंगे और कुछ ना कुछ क्वेश्चंस का भी वीडियो बनाते रहेंगे, ताकि आपको एक आइडिया आ जाए कि ये जनरल साइंस को कैसे प्रिपेयर करना है। तो ये 30 मार्क तो आपको लाना ही लाना है, ठीक है। 2-1 मार्क छोड़ दो, पर 27-28 तक तो स्कोर इसमें आपका आना ही चाहिए। अगर आप ये चीज़ें पढ़ लेते हो तो ये कोई हार्ड बात नहीं है, ठीक है। इसके लिए किताब कौन सी रेफर करनी है, तो आपको लुसेंट की किताब आती है जनरल साइंस की, तो उस लुसेंट की किताब को आपको पूरी रट लेना है, पूरा उसका थरोली आपको रीड कर लेना है। कौन सा सेक्शन? बायोलॉजी, सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी ही इसमें से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और आपको साथ ही साथ इसकी मनोहर पांडे की एक किताब आती है, तो मनोहर पांडे की भी किताब आप पढ़ सकते हो जनरल साइंस के लिए, ठीक है। तो ये सेक्शन आपका पूरा कवर हो जाएगा। इतना भी आपने कवर कर लिया तो और कोई चीज़ आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें सेक्शन, ये जो जनरल अवेयरनेस है 15 मार्क का, ये काफ़ी वास्ट सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पर इसको आपको अगर प्रिपेयर करना है तो इसमें दो चीज़ें आएंगी, एक तो आएगा स्टैटिक और एक आएगा करंट अफेयर। अब जो स्टैटिक जीके है, जिसमें आपको सवाल पूछ सकते हैं कि फलाना जो कप है वो कौन से स्पोर्ट्स के लिए खेला जाता है, या फिर हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन है, फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन है, या फिर कोई चीज़ करनी है तो वो करने वाला पहला टायरो पर्सन कौन था। ऐसे जो भी स्टैटिक चीज़ है, या फिर कोई कंट्री की कैपिटल कौन सी है, ऐसी चीज़ें ये स्टैटिक जीके में पूछी जा सकती है, या फिर कोई मिनिस्टर का नाम पूछा जा सकता है। और ये जो अभी करंट अफेयर है, इसको आप कोई भी ऑनलाइन साइट से प्रिपेयर कर सकते हो, जैसे कि बैंकर्स अड्डा से प्रिपेयर कर सकते हो, जागरण जोश की साइट आती है, आप उस पर भी इसका प्रिपरेशन कर सकते हो। अब ये जो करंट अफेयर है वो आपको कहाँ तक पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। तो ये अपना जो एग्ज़ाम होगा जून जुलाई में, तो आपको 9 मंथ्स पहले से जीके आना चाहिए। जैसे कि आपको सितंबर 2019 से जीके पढ़ना, सॉरी सितंबर 2018 से, ठीक है, सितंबर 2018 से आपको जीके क्लियर करना है, ठीक है। ये भी सॉरी करंट अफेयर को क्लियर करना है। ये जो करंट अफेयर है
ये आपको ज़्यादा डीप में नहीं, पर वर्ल्ड और इंडिया के लेवल पर जो भी इम्पोर्टेंट इश्यूज हुए हैं वो आपको पढ़ना है। इसका मंथली मैगजीन भी आता है जागरण जोश का, वो भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, हाईलाइटेड चीज़ें पढ़नी है, उसको बस पढ़ के भी ले लिया तो बहुत सारा याद रह जाता है। ठीक है, तो धीरे धीरे हर एक महीने में आप 3-3 महीने का कवर कर लेंगे तो एग्ज़ाम तक पूरा पढ़ना हो जाएगा। तो ठीक है, आपको इस तरह से इसका प्रिपरेशन करना है। स्टैटिक जीके तो वो आपके नॉलेज पर डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों यहाँ पे रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस। ये तो सभी को आता ही है, पर एग्ज़ाम में इसे डायरेक्टली सॉल्व करना गलती हो सकती है, इसलिए इसका प्रिपरेशन घर पर रोज करते रहिएगा। रोज कम से कम 5 से 10 सवाल रीजनिंग और जीआई के सॉल्व करना चाहिए। जैसे रीजनिंग में आप न्यूमेरिकल सीरीज होती है, या फिर कोई कोई क्वेश्चन दिया होता है, जैसे कि किसी की मतलब कंपैरिजन देके उसके ऊपर रीजनिंग के क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे ब्लड रिलेशन हो गया, तो डायरेक्शन का क्वेश्चन हो गया। जैसे एक आदमी है, ए पॉइंट से चल रहा है साउथ की तरफ, 2 किलोमीटर जाने के बाद में उसने लेफ्ट में टर्न ले लिया। इस टाइप्स के क्वेश्चंस इसमें बनते हैं। और जनरल इंटेलिजेंस में आपको कोई डायग्राम दे देगा, फिर वो डायग्राम का अगला डायग्राम ऐसा बनेगा वैसा बनेगा, फिर अगला डायग्राम आपसे पूछा जाएगा। तो इस तरह के सवाल आप घर पर रोज प्रिपेयर करते रहिएगा, ताकि एग्ज़ाम में ये गलत नहीं होगा। ठीक है, नहीं तो ये क्वेश्चन सभी को लगता है कि मुझे ये आते हैं। हाँ आते हैं, पर एग्ज़ाम में थोड़ा कुछ गलत हो जाता है, लेकिन घर पे प्रैक्टिस रहेगी तो इसमें से कुछ भी गलत नहीं होगा। ये पूरे के पूरे मार्क्स आप ला सकते हो। ठीक है, इसमें 23-24 मार्क्स लाना आसान चीज़ है, अगर आप रोज़ घर पर 5 से 10 क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करो तो। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, ये सेक्शन मैथ का सेक्शन होता है। तो ये काफ़ी सारे लोगों को मैथ आता नहीं है, डरते हैं, तो उनके लिए ये 30 मार्क बहुत टफ होते हैं। तो इसको निकालने के उनको काफ़ी सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये मैथ आपको पढ़ना के लिए मैं वीडियो तो बना दूंगा, पर अगर आपको खुद होके पढ़ना है तो आप राकेश यादव के किताब भी पढ़ सकते हैं इसके लिए, या फिर आपको क्विकर मैथ की भी किताब आती है, क्विकर मैथ करके। ये ईबीएस पब्लिकेशन की आएगी, या फिर राकेश यादव की। राकेश यादव में सभी क्वेश्चन सॉल्व करके भी दिए हुए हैं अच्छे से, तो आप वो भी देख सकते हैं। और क्विकर मैथ में काफ़ी सारे इजी और आसान फार्मूलाज के बेस पर क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं वो बताया है। ठीक है, वैसे मैं तो वीडियो अपलोड करता रहूँगा मैथ्स के लिए भी, जो भी क्वेश्चन आने के चांसेस है उस टाइप के ही क्वेश्चंस मैं आपको इसमें पढ़ाऊँगा। नेक्स्ट जो है, मुझे यहाँ आपको ये बताना है, जिनका भी मैथ अच्छा है उनके लिए ये दोनों तो बहुत ही स्ट्रांग पॉइंट है, तो उनके चांसेस और भी बढ़ जाते हैं। तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस इन दो चीज़ों पे करना है, और इनको दिन में भी थोड़ा वक्त देना ही देना है। अगर नहीं देंगे तो फिर जो भी क्वेश्चंस आएगा एग्ज़ाम में वो आप सॉल्व तो कर सकते हो, लेकिन आपके लिए भी वो नया रह जाएगा। अगर प्रैक्टिस करोगे, फार्मूलाज याद रहेंगे, इसको सॉल्व करने की एक ट्रिक्स भी आपको याद आ जाएगी, तो कॉन्फिडेंस बना रहेगा एग्ज़ाम में। तो ठीक है दोस्तों, अभी आपका बहुत सारा कन्फ्यूजन दूर हो चुका होगा, ऐसी ही आशा करता हूँ। तो आपको मार्क्स कितने कवर करना है तो वो भी देख लीजिएगा। यहाँ से जिनका भी समझो मैथ कमज़ोर है, उन्होंने यहाँ पे कम से कम 20 मार्क्स तो लाना ही लाना है। ठीक है, जिनका अच्छा मैथ है वो 30 के करीब करीब भी ला सकते हैं। ये रीजनिंग और जीआई इसका डेली प्रैक्टिस करेंगे, मैथ वीक भी होगा तो भी ये आ जाएगा। ठीक है, इसमें 20 से 21 मार्क लाना ही पड़ेगा। ठीक है, और ये जो अवेयरनेस है जनरल, इसमें तो आपको पढ़ना है।
सितंबर 2018 से लेकर के मार्च, अप्रैल और मई 2019 तक आपको पूरा ये करंट अफेयर पढ़ लेना है। मंथली पढ़िए, जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो ये 15 में से ये स्टैटिक जीके भी है और ये भी है। ये आपके मेमोरी पे डिपेंड करेगा, आप जितना पढ़ते हो उतना ही आपको याद रहता है। और आप सही आंसर क्लिक करते हो तो इसमें भी आपको 10 से 11 मार्क्स आने चाहिए। और ये जो है जनरल साइंस, ये तो बिल्कुल आना ही चाहिए दोस्तों, इसमें 20x मार्क्स तो लाना ही है। ठीक है, तो ऐसे करके आपका टोटल बन जाएगा 20, 20, 40 और ये 50 और ये 20, 70, 80 मार्क्स आपको लाने हैं 100 में से, तभी आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा। और आपको ये प्रिपेयर करने के लिए अभी 4 महीने बाकी है, तो इसमें आपको काफ़ी सारा प्रिपरेशन करना है। आपको स्ट्रैटेजी तो पता है कैसे करना है, हर एक इसके सेक्शंस को आपको वक्त देना है। इसमें कोई सेक्शन क्लियर करने की लिमिट नहीं होती, आपको सभी सेक्शन में जो भी अच्छा है उसमें आप ज़्यादा मार्क्स ला सकते हो। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो इसे लाइक्स करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और सब्सक्राइब करने के बाद जो भी बेल आइकन आता है उसे क्लिक ज़रूर करिएगा, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और मैं इसके बाद वीडियो बना दूंगा इस जनरल साइंस टॉपिक के ऊपर, ताकि आपको एक आइडिया क्लियर हो जाए कि किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे। फिर मैं जनरल अवेयरनेस पर भी एक वीडियो बना दूंगा, उस पर आपको आइडिया क्लियर हो जाएगा कि जनरल अवेयरनेस के किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। फिर हम इन 2 सेक्शंस पर भी एक एक वीडियो बना देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आप प्रिपरेशन चालू कर दीजिएगा, फिर हमारे वीडियोस भी आपको मदद करते रहेंगे। ठीक है, तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा दोस्तों। इस बार आरआरबी फार्मासिस्ट एग्ज़ाम निकालना ही है। सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।